नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम MR-MGR 125 वाट का एम्पलीफायर मशीन लेकर आए हैं। दोस्तों, आज मैं इसमें रिपेयरिंग नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं ऐसे यूनिक जानकारी दूंगा आपको, जो इस जानकारी को लेकर आपके किसी प्रकार की आवाज में समस्या आती है तो उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं आपको उस चीज को बताने के लिए कि वो क्या होती है। दोस्तों, ये आपका रहा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम होती है आवाज को बढ़ाने के लिए। ये होती है मास्टर, आवाज को जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आवाज को बढ़ाने के लिए है। ये है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बात ये है कि आप इसमें आवाज को कम करते हैं, हल्की हल्की आवाज आती है तो क्या होती है, आवाज में हल्का सा डिस्टर्बेंस आती है। लगता है कि आवाज में चिचिर 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 चिचिराहट की आवाज आती है, पिर 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 की आवाज आती है, मतलब कि आवाज क्लियर नहीं आती है। उस समस्या में कैसे सही करेंगे? हमिंग की आवाज आती है। तो दोस्तों, आप नए हैं मेरे चैनल में, तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नया नया मिलता रहे। तो दोस्तों, ये रहा एम्पलीफायर। तो यहाँ पे लगाया गया है 10 के रेजिस्टेंस, मतलब 10 के रेजिस्टेंस। यहाँ पे 10 के ही प्रीसेट लगता है, लेकिन यहाँ पे न होने के कारण यहाँ आप लगा सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, क्या होती है, आवाज में समस्या ये होती है कि आवाज क्लियर नहीं होता है, तो प्रीसेट आप मिलाते हैं, घुमाते हैं, फिर भी आवाज क्लियर नहीं बजती है। तो आप क्या करें, ये जितना फिल्टर है, इस फिल्टर को आप चेंज कर दीजिए, नया लगा दीजिए। और आपको और बताता हूँ, इस फिल्टर को चेंज करने के बाद में अभी आवाज आपकी क्लियर नहीं बज रही है, तो आप क्या करें, ये देखिए प्लेट, जितना ये प्लेट है, ये प्लेट बिल्कुल क्लियर है, मतलब क्लियर, कोई इसमें मिट्टी नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर कर लीजिए, इसको साफ कर लीजिए। साफ होने के वजह से आवाज में कुछ फर्क हो जाएगा। हमको तो ऐसा लगता है कि आप प्लेट को साफ करेंगे तो 20% बीमारी साफ करने से ही सही हो जाती है। अब ये देखिए कितना इसमें मिट्टी धूल लगी है, लेकिन मिट्टी धूल लगने से इसमें सीलन पकड़ती है। सीलन पकड़ने की वजह से आपके इसमें क्या होता है, नमी आ जाती है, और नमी एक दूसरे को संपर्क में, रेजिस्टेंस के संपर्क में, कंडेंसर के संपर्क में, पीएफ के संपर्क में, ये क्या करता है, कुछ न कुछ समस्या लाता है, करंट उतार देता है प्लेट के ऊपर, हल्का हल्का रेजिस्टेंस करंट, जो कि आप उसको जान ही नहीं पाएंगे। तो इस हालत में आप प्लेट को क्लियर कर दीजिए, साफ कर दीजिए, ताकि आपका प्लेट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये बीमारी आपका सही हो जाएगी, मतलब कि 20% बता रहा हूँ, सही हो जाएगी साफ करने से। ये रहा, इसको नया लगा दीजिए। नया लगाने से ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि चेक करेंगे तो सही बताएगा, लेकिन आप ऐसे बीमारी नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए आपको बताता हूँ कि इस फिल्टर को चेंज कर दीजिए। बीमारी आपका 50% ठीक होने का उम्मीद है। अब दोस्तों, क्या करता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि ये पीएफ लगे हैं, जो कि ये ट्रांजिस्टर पर पीएफ लगाया गया है, ये वाली पीएफ लगाया गया है। तो इस पीएफ को आप चेक कर लीजिए। यदि ये पीएफ सही नहीं है तो दूसरा लगा दीजिए, ये भी दूसरा लगा दीजिए। तो आपका बीमारी 20% ऐसे और ठीक हो सकती है। 70% आपका बीमारी आवाज क्लियर करने का माध्यम बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इस पीएफ को चेक करने से आपको
बताएगा नहीं नंबर। लेकिन आजकल के पीएफ वाला भी आ गया है मीटर चेक करने के लिए, तो महंगा आती है, क्या करें, महंगा की वजह से नहीं ले पाते हैं लोग। तो आपको ये बताते हैं कि आप इस हालात में इस चीज़ को करेंगे, बीमारी सही हो सकती है, सही हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपका आवाज़ क्लियर नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, आवाज़ न क्लियर होने के माध्यम से क्या होती है कि जो भी यहाँ पे इतना सामाने लगे हैं, पार्ट्स लगे हैं इधर, ये आपके कोई इसमें कोई फॉल्ट होगा, किसी न किसी बीमारी में फॉल्ट होगा, तो ये बीमारी जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि एक कंडेंसर लीकेज हो सकता है कि पीएफ काम ना करता हो सकता है कि पीएफ काम नहीं करता हो, तो कुछ न कुछ लीकेज होती है और लीकेज बीमारी आप जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। तो बीमारी ऐसे सही कर सकते हैं, इसको ऐसे ही करके हमने कितनी बीमारी को ठीक किया है, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ दोस्तों, आपको मेरा बहुत दिन का एक्सपीरियंस रहा है, तभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये पीछे का जो ट्रांजिस्टर है 1 2 3 4, जो कि ये और ये दोनों एक है, ए और ये मतलब दोनों एक है, अलग अलग पार्ट में बनाया गया है, अलग अलग पार्ट में बनाया गया है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं, इस ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं, तो कहीं न कहीं आप ये लगाए दूसरी कंपनी का, ये लगा दिए दूसरी कंपनी का, तो ऐसा क्या होता है, आप मीटर से चेक कर लीजिएगा। मीटर में जो चेक करेंगे तो आपका ऐसे कंटिन्यूटी बताएगा कि जो एक दूसरे ट्रांजिस्टर से मैच नहीं करेगा, कुछ ना कुछ डाउन अप होगा, कंटिन्यूटी में कुछ डाउन अप होगा। इसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, इसके माध्यम से ये होता है कि डाउन अप होने की वजह से कहीं न कहीं लोड पड़ता है ट्रांजिस्टर पर। जिधर लोड पड़ेगा, मतलब कि जिधर लोड पड़ेगा, मान लीजिए कि ये ट्रांजिस्टर है, ये गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है और इधर का ठंडा हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है दोनों, और ये दोनों गर्म हो रहा है। तो इस समस्या में देखिए दोस्तों क्या होता है, ये समस्या में ये गर्म होता है, ये ठंडा है, तो इस पे समझिए कि लोड ही नहीं पड़ रहा है, इस पे लोड ही नहीं पड़ रहा है, सारा लोड इसी पे पड़ जा रहा है। इसी पे पड़ने की वजह से ये गर्म तो होगा ही होगा, ये गर्म होगा और ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से आपने ट्रांजिस्टर को लगाया ही नहीं है। अब बहुत से कारीगर ऐसे होते हैं, कहते हैं तो बात गलत है, ये बात सही नहीं है, हमने तो बहुत ट्रांजिस्टर लगाए हैं, ऐसी बीमारी को ठीक किया है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ठीक ही हो जाए, हो सकता है कि आपने यहाँ दूसरे कंपनी लगा दिए और यहाँ दूसरी कंपनी लगा दिए, हो सकता है कि सही हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर आपका मैच नहीं करता है, ये ट्रांसफार्मर आपका ट्रांजिस्टर से मैच नहीं करता है, तो उस दशा में आप बीमारी खोजते रह जाएंगे, बीमारी पकड़ ही नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, कह जाए भैया हमारे बस की बात नहीं है, मैं इस एम्पलीफायर को बनाने ही नहीं पाऊंगा, मैं बना ही नहीं पाऊंगा, तो वापस कर देंगे। तो दोस्तों इस हालात में आप क्या करिए, इस हालात में इतनी समस्याओं को मैंने जितना बताया हूं आपको, ये देख लीजिएगा। वायरिंग की समस्या दोस्तों, वायरिंग की समस्या क्या होती है, वायरिंग की समस्या इस एम्पलीफायर में यदि आप वायरिंग एक भी मिस्टेक कर देंगे तो आप बहुत से पार्ट्स खोजेंगे, बहुत से बीमारी खोजेंगे कि यार ये खराब है, कि ये खराब है, कि ये खराब है, कि ये खराब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये खराब है, ये खराब है, क्या खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप वायरिंग करना पहले जानकारी लीजिए। इस एम्पलीफायर में
वायरिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। वायरिंग नहीं जान पाएंगे, एक मिस्टेक आपका दिन भर लगा देगा, 2 दिन लगा देगा, 4 दिन लगा देगा, बनाते रहेंगे, थक जाएंगे बनाते बनाते। तो दोस्तों इस बीमारी का इलाज कि इस हालात में आप ऐसे करिए तो आपके एम्पलीफायर रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा रहा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर मार दीजिएगा। ओके, मेरे वीडियो बनने के लिए आपको मैं थैंक्स करता हूँ। धन्यवाद। बाय।